नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में नवजात शिशु और छोटे बच्चों में होने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रतिवर्ष भारत में तकरीबन 1 करोड़ बच्चों को डायपर रैश की समस्या होती है, जो उनके आयु क्रम में कभी न कभी होती है। तो ये डायपर रैश में होता क्या है? तो इसमें नितंब या बच्चे का जो गुप्तांग है या अंदर जंघा के अंदर का जो पोर्शन है, उसमें जो है लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं। इसी को डायपर रैश बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डायपर रैश का कॉमन कारण क्या है। तो इसको हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है इरिटेशन, दूसरा है इन्फेक्शन और तीसरा है एलर्जी। तो इरिटेशन जो होता है, जब बच्चा डायपर पहनता है तो उसमें जो वो सुसु पोटी पास करता है, उसमें कुछ अमोनियाकल प्रोडक्ट होते हैं, अमोनिया कंटेनिंग पदार्थ होते हैं जो इरिटेशन करते हैं। अगर ज़्यादा समय तक वो स्किन के संपर्क में रह गया तो वो इरिटेशन करता है और उसके वजह से ये रैश होता है। दूसरा है कि आजकल प्लास्टिक के डायपर कॉमन है या काफ़ी टाइट फिटिंग वाले डायपर जो होते हैं, वो उस स्किन को प्रॉपरली हवा नहीं लगने देते। उसके वजह से भी वहाँ मॉइस्चर हो जाता है और इस वजह से इरिटेशन होता है और स्किन में फिर उस तरह के चकत्ते आते हैं। तीसरा कारण है कि अगर आप सूती के लंगोट प्रयोग करते हैं और उसको धोने के समय अगर काफ़ी कॉस्टिक वाले, काफ़ी सोडा वाले सर्फ से साफ़ करते हैं और वो प्रॉपरली वॉश नहीं करता है और प्रॉपरली ड्राई नहीं होता है, सन ड्राई, तो उससे भी जो है डायपर इरिटेशन और डायपर रैश बनता है। तो ये सारे इरिटेशन वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्फेक्शन में। तो स्किन जो है, जो मॉइस्ट स्किन होता है और जिसमें वो बैक्टीरिया और फंगस ईस्ट के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है उनके ग्रो करने के लिए। तो जब मॉइस्ट स्किन होगा ज़्यादा देर तक डायपर यूज करने से, तो उस परिस्थिति में बैक्टीरिया और ईस्ट वहाँ ग्रो करते हैं और उससे फिर डायपर रैश होता है। इसके अलावा जो भी अन्य कारण हैं डायपर रैश में, उसमें है कि एलर्जी। अगर बच्चे को जन्मजात एटोपिक डर्मेटाइटिस या फैमिली हिस्ट्री है इस तरह का, तो उसमें डायपर रैश होने की ज़्यादा संभावना है। उसके अलावा है कि अगर बच्चा कुछ नया खाने का एलर्जिक सब्सटेंस यूज कर रहा है, ये बड़े बच्चों में 6 महीने के बाद जब आप उसको फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी बच्चे को जनरलाइज रैश, जिससे डायपर रैश भी होने की संभावना होती है। इसके अलावा है कि किसी किसी बच्चे का स्किन इतना सेंसिटिव होता है कि उससे थोड़ा भी आप जैसे आपने कोई डायपर चेंज किया या नया वाइप्स यूज किया, तो उससे वो एलर्जी और डायपर रैश हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि डायपर रैश को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो आप अगर बच्चे का प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहला है कि जब भी बच्चा सुसु पोटी करे तो तुरंत, अगर आप डायपर प्रयोग करते हैं तो उसका डायपर चेंज करें। उसमें इंतज़ार न करें कि इसको थोड़ा ज़्यादा समय होने देते हैं, अभी तो तुरंत पहनाया था, तो उसको चेंज करना है। चेंज करने से पहले आपको अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोना है और हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, ताकि अगर आपका हाथ किसी बैक्टीरिया या फंगस से कंटामिनेटेड है तो वो बच्चे के उस मॉइस्ट स्किन पर नहीं टच हो। अब अगला है कि बच्चे का जो डायपर फ्री टाइम है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब, बच्चे को आप कुछ देर बिना डायपर के ही खेलने दें, और ख़ासकर जब आप उसको स्नान कराने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसने हाल ही में अपना सुसु पोटी किया है, आप डायपर चेंज करें, तो कुछ देर उसके पेरिनियल एरिया को आप ड्राई रहने दीजिए। उसके अलावा है कि जब भी बच्चा पोटी करता है तो उसके आपको उसको धोने के लिए आप ल्यूक वार्म वाटर का प्रयोग करें। ये वाटर क्या है कि जो पानी आपने गर्म किया है, अगर आपके स्किन की ये त्वचा जो डोर्सल सरफेस है, इसको आप डाल के देखिए, ये अगर बर्दाश्त करती है
तो उसको हम लोग मानते हैं कि ये ल्यूकवार्म वाटर है, उसमें आप कॉटन डालिए, उसको निचोड़ के फिर उस एरिया को साफ़ करिए, या सिंपली उस वाटर से भी आप उसको साफ़ कर देते हैं और फिर उसको साफ़ तौलिए या गमछा से उसको जेंटली टैप करके पोंछ दीजिए। उसको कभी भी रब करके रगड़ के पोंछने की कोशिश न करें, क्योंकि उनकी त्वचा काफ़ी जेंटल होती है, उस रगड़ने से भी उसको डर्मेटाइटिस होने का चांस होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप बच्चे का डायपर जब भी गीला हो तो तुरंत चेंज करें। और अब आते हैं कि क्या कुछ क्रीम है। तो हाँ, बाज़ार में कुछ क्रीम हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड कंटेनिंग कोई भी प्रिपरेशन अगर आप यूज करते हैं और बच्चे को डायपर डर्मेटाइटिस होता है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये क्रीम है और इसमें आपको देखना यही है कि जिंक ऑक्साइड है कि नहीं। तो इसमें 8% जिंक ऑक्साइड है, तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको जेंटली वहाँ पर जब आपने उसके एरिया को साफ़ कर दिया है, उसको ड्राई कर लिया, तब आप अप्लाई कर दीजिए। इससे उसका स्किन मॉइस्टेन रहेगा और वो एक इंसुलेटेड, मतलब एक परत उस पर के तरह काम करेगा जिस पर बैक्टीरिया या फंगस ग्रो नहीं कर पाएंगे और बच्चे के त्वचा को वो सुरक्षित रखेगा। अब बात करते हैं कि डॉक्टर से कब दिखाने की ज़रूरत है। तो जब भी बच्चे को डायपर रैश हुआ है लेकिन उसके साथ बुखार भी है, इस परिस्थिति में आपको दिखाना चाहिए। दूसरा है कि अगर रैश काफ़ी थोड़ा भयानक लुक, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेड है, स्कैरी है, उस परिस्थिति में आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। तीसरा है कि अगर आपने घरेलू नुस्खे अपना लिए हैं और फिर भी रैश ठीक नहीं हो रहा है, 2-3 दिन बीत चुके हैं, तो उस परिस्थिति में आप डॉक्टर की सलाह लें। चौथा है कि अगर रैश जो है बढ़ते ही जा रहा है तो उस परिस्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये थी डायपर रैश से संबंधित कुछ जानकारी की बातें जो आपके शिशु के देखभाल के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।